हाइड्रोजन बम। जी हाँ, तैयार हो जाइए, राहुल गांधी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की बारी है। कहां फटेगा? हरियाणा में। ये सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा ही क्यों? इसकी पूरी बात आपको बताती हूँ। पहले आप राहुल गांधी ने आखिरी दिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान क्या कहा, जिससे बीजेपी और पीएम मोदी एक बारी को फिर से हिल गई है। चुनाव आयोग पर दोबारा से उंगली उठने जा रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि चुनाव आयोग, बीजेपी तैयार हो जाइए एक और बम के लिए, और बम होगा इस बार हाइड्रोजन बम। एटम बम से बड़ा क्या होता है? हाइड्रोजन बम होता है। और इस हाइड्रोजन बम के बाद पीएम मोदी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात कही है राहुल गांधी ने। 17 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू हुई थी, जिसका समापन 1 सितंबर को पटना में एक जनसभा के दौरान हो गया है। जनसभा के दौरान इतनी भीड़, इतना जनसैलाब देखने को मिला कि बीजेपी वाले तो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सही में कोई अपोजिशन की यात्रा में आ सकता है। पहले सोच रहे थे कि जब ये राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी 17 अगस्त को, सब लोग कि इस यात्रा में कोई नहीं जाएगा, अपोजिशन कहां देश में मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से 15 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी को जनता का प्यार मिला है, जनता का जो उत्साह देखने को मिला इस यात्रा के दौरान, वो वाकई शॉकिंग था, बीजेपी वालों के लिए भी और देश में जो जनता है उसके लिए भी। कि बिहार में जो राहुल गांधी का मोटिव था जनता को एफआईआर के मुद्दे पर जागरूक करना, वोटर चोरी के मुद्दे पर जागरूक करना, उसमें वो है कामयाब हो गया। और इसी यात्रा के आखिरी दिन 1 सितंबर को पटना में राहुल गांधी का एक बयान भी सामने आता है। राहुल गांधी पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया था, जिन्होंने महात्मा गांधी की शक्तियों का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने अंबेडकर के संविधान का मजाक उड़ाया है, अब वो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या कहा है राहुल ने, सुनिए। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए जैसा आप सभी ने सुना, राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावार है संविधान को लेकर कि संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। तो उसी प्रकार राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं। बिहार की ये यात्रा शुरू हुई थी 7 अगस्त को, जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का बम फोड़ा था, एटम बम फोड़ा था चुनाव आयोग के खिलाफ। 7 तारीख से 7 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक, यानी 10 दिन के भीतर राहुल गांधी अनाउंसमेंट करते हैं कि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के दौरान किसी को अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा का मोटिव बीजेपी को बिहार में कमजोर करना, जेडीयू की सीटें गिराना और एक और बम की अनाउंसमेंट करना था। आखिरी दिन राहुल गांधी अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हाइड्रोजन बम फटेगा, जिसके बाद पीएम मोदी अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जब राहुल गांधी ने ये अनाउंसमेंट की तो इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्विटर पर पोस्ट वायरल होने लगता है, जिसमें उन्होंने लिखा था हाइड्रोजन बम इक्वल टू हरियाणा कमिंग सून। यानी कि क्या ये हरियाणा में फटेगा हाइड्रोजन बम?
जिस प्रकार से जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर चोरी का जो मुद्दा किया था, पीपीटी पेश की थी, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, महादेवपुरा सीट जो कर्नाटक में आती है उसको लेकर बताया था कि 1 लाख वोटर्स जो हैं यहाँ पर फर्जी तरीके से वोट डाल रहे हैं, तो तब राहुल गांधी पर ही सवाल उठने लगे थे कि ये तो उनका ही राज्य है, कांग्रेस वहां पर रूल करती है, तो बीएलओ आपके हो गए, आपने ही धांधलेबाजी कराई है। तो कहा जा रहा था कि आप कोई ऐसा राज्य चूज कीजिए जहां पर बीजेपी की सरकार हो। तो शायद इसी वजह से हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इसी वजह से कांग्रेस ने इस बार हरियाणा को पकड़ा है कि इस बार हरियाणा में हम एटम बम की जगह हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और पीएम मोदी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये भी हम दावा करते हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये बातें की गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। अब राहुल गांधी के इन बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि वाकई ही देश में अपोजिशन भूचाल लाने वाला है और एक और यात्रा की तैयारी होने वाली है राहुल गांधी द्वारा। ये यात्रा कहाँ निकलेगी? हरियाणा में। अब आपको क्या लगता है कि ये जो हाइड्रोजन बम फटेगा, क्या ये वाकई हरियाणा में फटेगा? क्या इसके बाद जो चुनाव आयोग पर ऑलरेडी एलिगेशन लगे हुए वोट चोरी के, शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है, उस शिकायत की जांच तो चुनाव आयोग ने की नहीं है, लेकिन क्या चुनाव आयोग अब फिर से डर जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।